तो अब इस वीडियो में करेंगे स्टार्ट। पेज नंबर कौन सा है? उत्तर प्रदेश का इतिहास। यूपी एग्जाम वाले का चैप्टर नंबर 9 है, खोल लेना, इतिहास वाला टॉपिक। शुरू करते हैं। विद्वानों ने साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और इतिहास। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं, मतलब पत्थरों का टाइम था वो। तो प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अब देखेंगे प्रागैतिहासिक कालीन तत्व। देखो, उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? प्रयागराज की बिलन घाटी से, सोनभद्र की सिंगरौली घाटी से, चंदौली की चकिया नामक स्थान से। ठीक है, चंदौली की चकिया से, सोनभद्र के सिंगरौली से और प्रयागराज की बिलन घाटी से पुरापाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, बेलन घाटी जो है प्रयागराज की, तो बेलन घाटी प्रयागराज की, हाँ, क्या मिला है? बेलन घाटी के उत्खनन का कार्य व प्रस्तरों की खोज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी.आर. शर्मा ने की थी। बेलन घाटी की खुदाई का कार्य किसकी देखरेख में किया गया? प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के द्वारा। अब बेलन घाटी से क्या मिला? देखो, बेलन घाटी से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा, अस्थियों से बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति मिली। ठीक, और क्वार्टजाइट के पाषाण के उपकरण मिले। समझ में आया? प्रयागराज की बेलन घाटी से क्या मिला? माता देवी की हड्डियों की मूर्ति और क्वार्टजाइट पाषाण उपकरण। अब नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से क्या क्या मिला है? मध्य पाषाण की बात हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में देखो, मिर्जापुर, सोनभद्र के मोरहना पहाड़ से, प्रयागराज के मेजा से, फूलपुर, बारा आदि तहसीलों में। देखो क्या करा, मिर्जापुर सोनभद्र के मोरना पहाड़ से, ठीक, और प्रयागराज के मेजा, फूलपुर और बारा तहसील से मिला है मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य। ठीक, और प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय से और महदा और दमदमा आदि स्थलों से मिला है। तीन जगह से मिला है मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य। कहाँ कहाँ से मिले हैं? सोनभद्र मिर्जा के मोरना पहाड़ से, प्रयागराज के मेजा, फूलपुर, बारा तहसील से और प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय, महदा और दमदमा आदि स्थलों से मिले हैं। अब देखो नेक्स्ट, सराय नाहर राय से क्या मिला है? सराय नाहर राय से 14 समाधान, जिनमें मृतक का सिर पश्चिम में है। सराय नाहर राय कहाँ का स्थान है? ये है प्रतापगढ़ का। सराय नाहर राय प्रतापगढ़ का स्थान है। तो यहाँ से 14 समाधान मिले हैं, जिनमें मृतक का सर पश्चिम की ओर है। अब दमदमा, जो दमदमा था, ये भी प्रतापगढ़ का स्थान है। ठीक है, दमदमा से मिले 41 समाधान। इस 14 को उल्टा कर दो, 41, और 5 युगल समाधियाँ मिली हैं दमदमा से। ठीक है, लेखैया से 17 मानव के कंकाल मिले हैं। कोल्डी हवा तो प्रयागराज का स्थान है, जिसमें से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के नवपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य। क्या क्या पढ़ लिए हैं? देखो, यहाँ से उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य पढ़ लिए, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य पढ़ लिए। ठीक है, और अब पढ़ेंगे नवपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य। देखो, तो प्रयागराज की जो बिलन घाटी है, उसकी कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। प्रयागराज की बेलन घाटी स्थित कोल्डी हवा, महागढ़ा, पंचोह, मिर्जापुर, सोनभद्र प्रयागराज से मिले हैं। ठीक है, मतलब ये स्थान है जहाँ से नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले, प्रयागराज से, प्रयागराज की बेलन घाटी के कोल्डी हवा से, और महागढ़ा, पंचोह और मिर्जापुर के सोनभद्र से यहाँ से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में आद्य ऐतिहासिक काल की निम्नलिखित सभ्यताओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब पूछे, भारत में आद्य ऐतिहासिक काल की निम्नलिखित सभ्यताओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से,
और वैदिक सभ्यता से। ठीक है। भारत के आद्य ऐतिहासिक काल के सभ्यताओं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। अब देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब हम उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं ना, देखो तो आलमगीरपुर मेरठ सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। आलमगीरपुर मेरठ में है। ठीक है, ये हिंडन नदी के किनारे हिंडन। इस आलमगीरपुर की खोज की थी वाई.डी. शर्मा ने 1958 में। यह कृत शर्मा। आलमगीरपुर का अन्य नाम है परसाराम का खेड़ा। आलमगीर का पूरा दूसरा नाम क्या है? परसाराम का खेड़ा। ट्रिक समझो। ट्रिक छोड़ो, आगे दो। आलमगीर से प्राप्त वस्तु है जो मेरठ का आलमगीरपुर है। यहाँ से क्या मिला हमको? मन के टुकड़े, मिट्टी के बर्तनों पर मोर। ठीक है, मन का मोर, गिलहरी के चिन्ह गिलहरी, टोकरी के टुकड़े और मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मन का मिला है, मोर मिला है बर्तनों पर, गिलहरी के चिन्ह मिले हैं और टोकरी के टुकड़े और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? आलमगीरपुर से। अब भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। इसे संबंधित उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल। देखो, हड़प्पा सभ्यता संबंधित कौन से स्थल हैं जो उत्तर प्रदेश में है? और याद रखना, हड़प्पा सभ्यता क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। देखो, सहारनपुर के हुलास, सहारनपुर में हुलास स्थान है। ठीक है, वह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। एक है बड़ा गांव, ये बागपत से संबंधित है। बड़ा गांव बागपत में है। ठीक, बुलंदशहर में एक मानपुर जगह है। ठीक है, बागपत में बड़ा गांव है, सहारनपुर में हुलास है। ये सब हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं उत्तर प्रदेश में। शामली में एक कैराना जगह है। मुजफ्फरनगर में मांडी, वैसे मुजफ्फरनगर मंडी सबसे बड़ी है। मेरठ के आलमगीरपुर। तो इतने जिलों में ये स्थान है जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले दोबारा देख लो। सहारनपुर के हुलास से, ठीक है, बागपत के बड़ा गांव से, बुलंदशहर के मानपुर जहाँ मेरी बुआ रहती हैं, शामली के कैराना से, मुजफ्फरनगर के मांडी से और मेरठ के आलमगीरपुर से। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में वैदिक कालीन तथ्य। तो उत्तर वैदिक संस्कृति का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश था, याद रखना। उत्तर वैदिक संस्कृति का प्रमुख केंद्र क्या है? उत्तर प्रदेश, जिसका विस्तार सरस्वती से गंगा के द्वार तक था। उत्तर वैदिक संस्कृति का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश था, जिसका विस्तार उत्तर वैदिक संस्कृति कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी? सरस्वती से गंगा के द्वार तक। उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के एटा में एक अतरंजी खेड़ा जगह है। ठीक है, जो वर्तमान में कासगंज जिले में स्थित है। यहाँ से लोहे के साक्ष्य मिले हैं। याद रखना, उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के एटा में अतरंजी खेड़ा जगह है। ठीक है, जो कासगंज जिले में है। यहाँ से लोहे के साक्ष्य मिले हैं। कुरु राज्य की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, और इंद्रप्रस्थ जो है, जो कुरु राज्य का जो आधिपत्य है वो कहाँ तक फैला हुआ है? कुरु राज्य फैला हुआ है मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर तक। भाई, कुरु राज्य की राजधानी तो इंद्रप्रस्थ है, ठीक है, लेकिन कुरु राज्य है कहाँ तक? इसकी सीमा है मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर तक। पांचाल की राजधानी है काम्पिल्य। ठीक है, और इसका विस्तार कहाँ तक है काम्पिल्य का, उसका पांचाल का? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। पांचाली द्रौपदी की जगह है, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। नेक्स्ट, वैदिक काल के 4 मृदभांड हैं। काला लाल, लेपयुक्त चित्तधूसर, लाल मृदभांड। तो वैदिक काल के 4 मृदभांडों में से लाल मृदभांड के अवशेष संपूर्ण उत्तर प्रदेश से मिले हैं। लाल मृदभांड के अवशेष संपूर्ण उत्तर प्रदेश से मिले हैं, याद रखना, वैदिक काल में।